हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। आज के लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। आई होप आपको ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। ट्राइंगल्स क्या होता है, कौन सा शेप होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ट्राइंगल्स का थोड़ा बेसिक कवर करेंगे, थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, कुछ रिविजन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के एक्चुअल कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्ग्रुएंसी उसकी तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ट्राइंगल्स के साथ। ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है, ट्राइंगल्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सर ट्राइंगल्स क्या है। सर ट्राइंगल सबसे पहला पॉइंट एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब क्या है सर, ट्राइंगल चारों तरफ से बंधा हुआ है। ट्राइंगल का कोई भी साइड ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है। देखेंगे आप ध्यान से तो इसके सारे के सारे कॉर्नर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्लोज्ड फिगर है। सेकंड, ट्राइंगल क्या है सर, ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है। और प्रॉपर्ली लिखा जाए तो पॉलीगॉन कौन सा है सर, ये एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, क्लियर। ये क्या है हमारा ट्राइंगल सर, हमारा एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। क्लियर। पॉलीगॉन मीन्स सर एक शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनता है, एक ऐसा शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनता है। और उसी 3 साइडेड पॉलीगॉन्स को क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल्स कहते हैं। ट्राइंगल्स के अंदर क्या होता है सर, ट्राइंगल्स के अंदर हमारे उसकी 3 साइड्स होती हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसको मैंने नाम दिया ए, इस कॉर्नर को मैंने नाम दिया बी, इस कॉर्नर को मैंने नाम दिया सी। हाँ, वन मोर पॉइंट, और क्या होते हैं, 3 वर्टाइसेस भी होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कॉर्नर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट ये रहा। तो ट्राइंगल के बहुत इजी पॉइंट है। पहला, एक क्लोज्ड फिगर होता है। दूसरा, 3 साइडेड पॉलीगॉन है। तीसरा, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं। चौथा, 3 वर्टाइसेस होते हैं, मतलब 3 कॉर्नर्स होते हैं। वो 3 कॉर्नर्स कौन कौन से हैं सर, ए, बी एंड सी। पहला कॉर्नर क्या है सर, पहला कॉर्नर है हमारा ए, दूसरा कॉर्नर है हमारा बी, तीसरा कॉर्नर है हमारा सी। ठीक है, 3 साइड है। कौन से 3 साइड सर, एक साइड ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। ठीक है, हम साइड्स लिख लेते हैं इसकी। अगर मैं लिखूं इस ट्राइंगल की साइड्स, तो साइड्स कितनी है सर, 3 साइड से। पहली साइड है हमारी ए बी, दूसरी साइड है हमारी बी सी, तीसरी साइड है हमारी ए सी। सिमिलरली मैं एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स कितने दिख रहे हैं हमें सर, एंगल्स हमें दिख रहे हैं 3। पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी। ठीक है, कितने एंगल से, 3 एंगल है। पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, तीसरा एंगल सी है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के 3 एंगल है हमारे पास। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं। चलिए, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस ट्राइंगल्स चैप्टर का है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट, इस कॉन्ग्रुएंट शब्द का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इस कॉन्ग्रुएंट, इस कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम। ओके, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो, जिसे आप डिट्टो कॉपी कहते हैं ना, वो होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, समझ में आया कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या। कॉन्ग्रुएंट मतलब वह शेप्स और वह फिगर्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। एग्जैक्टली सेम का मतलब, अगर मैं इस शेप को इसके पीछे रख दूं तो पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर मैं इस पिंक कलर के बॉक्स को या फिर इस पिंक कलर के स्क्वायर को इसके पीछे ले जाऊं, किसके, इस ब्लू स्क्वायर के पीछे ले जाऊं, तो देख रहे हैं आप, ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। कंप्लीटली हाइड हो चुका है। हाइड, या फिर और एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम, ओवरलैप। क्लियर, कंप्लीटली हाइड होना, कंप्लीटली ओवरलैप होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेप जब मैं इसके पीछे ले जाऊंगा तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो चुका है।
कंप्लीटली हाइड हो चुका है, इसलिए कौन सा शेप है ये, कॉन्ग्रुएंट शेप है या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। क्लियर, जो एक्जैक्टली सेम है। कौन से केसेस में देखने को मिलेंगे सर, हमें ये चीजें उसी केसेस में देखने को मिलेंगी जब हमारे दो शेप्स के साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनके साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इनका शेप इक्वल होगा और इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी जाके क्या हो पाएगा सर, तभी जाके ये दोनों फिगर क्या बन पाएंगे, तभी जाके दोनों फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट बन पाएंगे। क्लियर, तभी जाके दोनों फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट बन पाएंगे। ये था हमारा केस नंबर 1। सेकेंड सिनेरियो में आप देखेंगे या फिर सेकेंड केस में आप देखेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, राइट। ये पैरेललोग्राम छोटा है, ऑब्वियसली बात इसकी साइड्स इससे छोटी है, ठीक है। पैरेललोग्राम नंबर 1, पैरेललोग्राम नंबर 2, ठीक है, इसको 1 या 2 है। जब मैंने इस 1 को इस 2 के ऊपर रखा तो ये कंप्लीटली हाइड नहीं हुआ, यहाँ पे नो ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ, ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं हुआ, तो हाइड भी नहीं हुआ। ध्यान से देखेंगे आप, ये शेप छोटा है, ये वाला फिगर्स के पीछे बड़ा है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। और केस नंबर 1 में ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी का मीन समझ में आया आपको कि हमारे शेप्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, भले मैं उसको रोटेट करके रखूं, उसको चेंज करके रखूं, उसको टिल्ट करके रखूं, बट वो ओवरलैप कंप्लीटली होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का एक्चुअल टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हमने पहले ट्रायंगल्स कवर किया, ट्रायंगल क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए, फिर हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं वो कवर किया। अब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स कवर करेंगे, मतलब दो ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, मैं इस ट्रायंगल का नेम दे देता हूँ, इसके मैंने नाम दिया ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा सर, पता करने का एक तरीका है, अभी आपने बताया कि एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे के पीछे ले जाओ, अगर वो कंप्लीटली हाइड हो जाए इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ध्यान से, ट्रायंगल कंप्लीटली हाइड हो गया, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के पीछे कंप्लीटली छुप चुका है, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, बट सर ये तो आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया, ठीक है। हमने प्रैक्टिकली क्या किया, हमने प्रैक्टिकली ट्रायंगल को ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर, बट इसलिए आपके पास तो ये डिजिटल है, इसलिए आप डिजिटल टैब है, इसलिए आप इसको उठा के शेप को शिफ्ट कर पा रहे हो, दिखा पा रहे हो, बट हम कैसे करेंगे सर, एग्जाम में तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम के लिए हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज कि कब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कौन कौन सी चीजें ट्रायंगल के अंदर सेम होंगी, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर। क्लियर, अभी हमने क्या किया, इन दोनों शेप को एक दूसरे के ऊपर रख के देखा, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर ने ट्रायंगल एबीसी को अपने पीछे कंप्लीटली छुपा लिया था। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, तो मैं ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, इक्वल टू मतलब क्या बताता है सर, इक्वल टू मतलब बताता है सेम, और उसके ऊपर ये एस वाला साइन जिसे हम हाइफन भी कहते हैं, हाइफन वाला साइन क्या करता है, बताता है कि ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, कि एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे को वो छुपा लेंगे अपने पीछे। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, इस लाइन का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब है कि ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle PQR, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर, नेक्स्ट सर यहाँ पे आपने ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, CPCT। ये बताता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो कौन से पार्ट इक्वल होंगे।
क्लियर। अगर मैंने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर है तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इनका कुछ पार्ट सेम होगा, इनके कुछ पोर्शंस कुछ पार्ट सेम होने चाहिए। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कौन कौन से पार्ट सेम होंगे? सबसे पहला होता है इनकी साइड्स सेम होंगी, साइड्स क्या होंगी? सेम होगी। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड इनके एंगल्स सेम होंगे। किससे कह रहा हूं? ये मैं तब कह पा रहा हूं जब मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्राइंगल जब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तब मैं ये कह पा रहा हूं कि उनके साइड्स भी सेम होंगे, उनके एंगल्स भी सेम होंगे। क्लियर? कोई डाउट इस पे? कोई भी दिक्कत नहीं। सर जब इनके साइड सेम होंगे इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि ये ए बी साइड इस पी क्यू के बराबर होगा। बिल्कुल सही। ये बी सी साइड इस क्यू आर के बराबर होगा। बिल्कुल सही। और ये ए सी साइड इस पी आर के बराबर होगा। यस, एक्सैक्टली। सेम उसी तरीके से ये एंगल ए इस एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ये एंगल बी इस एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल सी इस एंगल आर के बराबर हो जाएगा। कब? जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट इस पे? नहीं। हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स को पहले ओवरलैप करके देखा। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे, तो हमने क्या कहा कि इनके ये साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें पता चल चुका कि भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, उनकी साइड सेम होती है, कुछ एंगल्स भी सेम होते हैं। अब मैं इसका उल्टा कर दूं तो अगर मैं कहूं कि एक ट्राइंगल की साइड्स सेम है, उसके एंगल्स भी सेम है, तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको। सेम कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जस्ट इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। क्लियर? अभी हमने देखा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने पे क्या होता है, अब हम देखेंगे कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें। अभी तक हमारे पास क्या था सर? अभी तक हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन थी, हमने नीचे वाली चीजें लिखी थी। अब हमारे पास नीचे वाली चीजें होंगी, हमें ऊपर वाली कंडीशन को प्रूफ करना होगा। ठीक है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अभी मैंने कहा अभी तक हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट था, हमने उससे कुछ प्रॉपर्टीज निकाली कि ये साइड्स इक्वल होंगे, ये एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है? क्राइटेरिया बताना है। अब हम बताएंगे कि अगर एंगल इक्वल हुआ, अगर साइड इक्वल हुआ, तो हमारे ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है? तो हम क्या पढ़ेंगे इसके लिए? कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल कौन सा है? फर्स्ट रूल से SAS, सैस कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। एस मतलब क्या है सर? एस मतलब है यहाँ पर नॉर्मली साइड, और ए मतलब क्या है? ए मतलब है एंगल। ठीक है? हम हर एक रूल को कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है? साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड नंबर का रूल क्या है? सेकेंड नंबर का रूल है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल। क्या हो जाएगा? ASA एंगल साइड एंगल। ऊपर क्या देखा था आपने? साइड एंगल साइड, नीचे वाले में एंगल साइड एंगल। थर्ड नंबर पे एक और रूल होता है, इसका नाम है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या है? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स। क्लियर? एक और होता है केस, कुछ केसेस में हमारे पास एक और केस आता है जिसके अंदर होता है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड। साइड 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 भी एक कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, हम कवर करेंगे इसको भी लेक्चर्स के अंदर हमारे। एक और होता है इसके अंदर राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है? राइट हैंड साइड ये किस लिए यूज होता है सर? ये सिर्फ यूज होगा हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? ये सिर्फ हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होता है। क्लियर? कोई डाउट इस पे?
नहीं सर, तो हमारे पास टोटल 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स देखेंगे, जिनमें से मेनली ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं और ये तीनों हमारे सिलेबस का पार्ट है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल आप पढ़ते सीख जाएंगे पढ़ते पढ़ते कि साइड 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 कैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल बना, और राइट हैंड साइड जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाइड किया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट इस पे? होप सो कोई डाउट अभी तक नहीं होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड, SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड, सबसे पहले हमारे पास एक फिगर बना हुआ है। जब भी आपके पास कोई फिगर हो उस पर आप सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन डाल दीजिए, मतलब उस ट्राइंगल का या फिर शेप का नाम डाल दीजिए। तो ये मैंने इसको नाम दिया ABC, नीचे वाले को मैंने नाम दे दिया XYZ। ठीक है, कोई डाउट इस पे? नहीं, ABCXYZ। क्लियर? ये दोनों ट्राइंगल क्या है? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। बट हम कैसे प्रूफ करेंगे ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है? हम समझ रहे हैं अभी कौन सा रूल, साइड एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स, ठीक है, दो ट्राइंगल्स, ऑब्वियसली बात है आपको कंपेयर करने के लिए कम से कम दो ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। ठीक है, क्लियर? ये कहना चाहते हैं साइड एंगल साइड, समझ में आ रहा है आपको? सपोज मैंने इस साइड को लिया तो ये साइड, ये उसका एंगल, ये साइड एंगल साइड बराबर होना चाहिए किसके? सेकेंड ट्राइंगल के भी साइड, ये उसका एंगल और उसके साइड के। क्लियर? साइड एंगल साइड समझ में आया आपको? मैंने क्या कहा, मैं वापस रिपीट करता हूं। साइड एंगल साइड का मतलब है कि एक ट्राइंगल का साइड, ठीक है, एक साइड लिया और दूसरा साइड लिया, उन दोनों साइड के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो भी लिया, वो तीनों चीजें दूसरे ट्राइंगल के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? वो तीनों चीजें दूसरे ट्राइंगल के भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब साइड, अगर साइड AB बराबर साइड XY हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इस तरफ मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC के बारे में, इस तरफ मैं लिखूंगा ट्राइंगल XYZ के बारे में, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ABC के बारे में। मैंने क्या लिखा? अगर AB बराबर XY हो जाए, नेक्स्ट AC बराबर XZ हो जाए, और इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है सर? AB और AC के बीच में एंगल A बन रहा है और यहाँ पे एंगल X बन रहा है, तो ये बराबर हो जाए, ध्यान से देखेंगे, साइड एंगल साइड, तो ये साइड एंगल साइड हो जाए तो हम क्या लगाएंगे? हम लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल। क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल XYC के। क्लियर? क्या लिख सकते हैं सर? इससे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल XYZ के क्या होगा सर? वो XYZ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है। क्या है? एक ट्राइंगल का साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के बराबर है तो। ठीक है, रूल क्या है? साइड एंगल साइड चेक करना है हमें। क्लियर? वो कोई भी साइड हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ AB AC ले, हम AC और BC भी ले सकते थे, तो AC और BC जब लेंगे तो उनके बीच वाला एंगल यूज करना पड़ेगा आपको C। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि आप जो दो साइड ले रहे हैं उन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा यूज करना है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। सो नेक्स्ट रूल स्टार्ट करेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या स्टार्ट करेंगे? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी सिमिलर, पिछली बार जब हमने देखा, क्या देखा था सर? साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में बनने वाला एक एंगल, यहाँ पे जस्ट उल्टा कर दीजिए, दो एंगल के बीच में बनने वाला एक साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप पढ़े two triangles are congruent if two angles and the included side, मतलब अगर ये दो एंगल ले लूं, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ इसको PQR, इसको नाम दे दिया मैंने X
वाई जेड। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने एंगल पी लिया और एंगल क्यू लिया और एंगल एक्स लिया और एंगल वाई लिया, तो इनके बीच में जो साइड बन रही है पी क्यू और ये एक्स वाई बराबर होना चाहिए। दो एंगल के बीच वाली साइड, क्या, दो एंगल के बीच वाली साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस साइड लिखूं ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में और इस साइड लिखूंगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के बारे में, तो मैंने क्या कहा कि एंगल पी बराबर होना चाहिए एंगल एक्स के लिए, गिवन है। अगर एंगल पी एंगल एक्स के बराबर है, एंगल क्यू एंगल y के बराबर है और पी क्यू हमारे एक्स वाई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई सी। क्लियर। किस रूल की हेल्प से, एंगल साइड एंगल, ये रूल हमें अलाउ करता है। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें? सर बाकी फिर बचे एंगल का क्या होगा, वो एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे, किससे, सीपीसीटी से। किससे बराबर हो जाएंगे, सीपीसीटी से। कॉन्ग्रुएंस, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी हमने देखा था सीपीसीटी, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसी में से कुछ सिनारियोस को लेकर हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो बाकी फिर बाकी के बचे हुए साइड्स एंगल्स सब अपने आप इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज वो क्या है, वो हमारे कॉन्ग्रुएंट, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं? आई होप सब क्लियर होगा कि एंगल साइड एंगल रूल कहाँ यूज कर सकते हैं आप। और एंगल साइड एंगल भी बिल्कुल सिमिलर है साइड एंगल साइड के, बस उसमें दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा था, यहाँ पे दो एंगल्स के बीच में एक साइड आएगा, दैट्स इट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल, विच इज AAS, मींस एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली बात सर, अब हम समझ चुके हैं कि ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल एंगल फिर साइड है, दो एंगल्स के बीच में साइड नहीं है, ये बात याद रखिए। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं, इस टाइम को मैंने नाम दिया ABC, तो अगर मैंने एंगल A लिया और मैंने एंगल C लिया, तो मुझे क्या करना है, एंगल A एंगल C और कोई सी भी साइड ले लूंगा। ठीक है, एंगल एंगल साइड, दो एंगल के बीच की साइड नहीं हो सकती, या तो मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी या फिर मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। क्लियर? या तो मैं ये AB ले सकता हूँ या तो मैं ये BC ले सकता हूँ, मैं AC नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा रूल क्या है, एंगल एंगल साइड। वो साइड किसी भी तरफ हो सकता है, अगर मैंने फर्स्ट एंगल इस तरीके से देखा, C से स्टार्ट किया तो एंगल एंगल साइड हो जाएगा, और अगर मैंने फर्स्ट एंगल A से स्टार्ट किया तो A होगा फर्स्ट एंगल, C होगा सेकेंड एंगल और BC होगी वो साइड। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल को मैंने अगर नाम दिया PQR, तो सेम, अगर मैंने P और Q को एंगल माना तो या तो मैं RQ साइड ले सकता हूँ या तो मैं PR साइड ले सकता हूँ, मैं PQ साइड नहीं ले पाऊंगा। किस रूल के लिए, इस एंगल एंगल साइड रूल के लिए। क्लियर? Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to its angles and the included side of other triangle. ठीक है, दो एंगल और एक साइड, लेकिन वो साइड कहाँ होनी चाहिए, वो साइड इस तरफ होनी चाहिए, वो साइड उन दोनों एंगल्स के बीच की नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे ट्राइंगल ABC के बारे में और मैं इस तरफ लिखूं ट्राइंगल PQR के बारे में, तो मेरा एंगल A, आप इस एंगल A को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल BAC, बट अभी हमारे पास नॉर्मली सेपरेट ट्राइंगल है इसलिए हम एंगल A लिख पा रहे हैं। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल की अगर इसके बीच में से एक लाइन जा रही होगी जो इसको यहाँ पे जोड़ रही होगी D से, तो हमें ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल DAC लिखना पड़ सकता है। बट अभी सिनेरियो में हमारे पास नॉर्मल ट्राइंगल है तो कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली एंगल A लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर एंगल A एंगल B के बराबर हुआ और एंगल C एंगल Q के बराबर हो, ठीक है, ये मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल C एंगल Q के बराबर है, और मेरा AB
आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल एंगल और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस रूल का यूज करके? बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड रूल। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने 3 रूल्स कवर किए कॉन्ग्रुएंसी के। पहला कौन सा देखा था सर? पहला देखा था हमने साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में बनने वाला एंगल वो दूसरे ट्रायंगल के बराबर होना चाहिए। सेकंड देखा था एंगल एंगल साइड, दो एंगल और उसके बीच में बनने वाली साइड्स दूसरे ट्रायंगल के इसमें बराबर होनी चाहिए, वो भी क्लियर। थर्ड क्या देख लिया हमने? एंगल एंगल साइड, मतलब दो एंगल बनेंगे बट उसके बीच की साइड नहीं लेनी, उस साइड को छोड़ के बाकी कोई सी भी साइड लेंगे और चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल आ गए तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और हमने क्या कहा था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने सीपीसीटी देखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने कवर किया बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या है, कौन से शेप है, फिर हमने देखा कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। जब भी दो फिगर्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स देखा। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर हम देखा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे पार्ट्स, सारी साइड, सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने वाइस वर्सा, इसका उल्टा किया, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बताने लगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। फिर हमने उसके अंदर मल्टीपल रूल्स देखे, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। ठीक है, उसके बाद हमने साइड 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 और राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को भी बाकी रखा है, जिनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज हम आने वाले एक्सरसाइज में बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी यूज हो सकती है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।